लिखित में ये अंडरटेकिंग देने के बाद भी कि 15 अप्रैल तक हम चुनाव करवा लेंगे, सरकार फिर इसको टालने के रास्ते खोज रही है। तो अभी पहले से ही ये तो आमादा है कि सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के निर्णय की अवमानना की जाए। उधर राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है, आपने देखा होगा कि लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं उनकी तरफ से सरकार को। सरकार अगर टालने की मंशा रखती थी, उनको फाइल पे ये लिखना चाहिए था कि ये इस की तरह के हम चुनाव करवाने के लिए बाध्य हैं। अधिकारियों और बीजेपी के पदाधिकारियों को साथ बिठाया गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सरकार इस वक्त पे चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहती, ये सबसे बड़ा सवाल है। या तो मुख्यमंत्री जी को संवैधानिक प्रावधान की जानकारी नहीं, नगर पालिका अधिनियम की जानकारी नहीं है और अधिकारी उनको बताते नहीं है। कितना नुकसान आर्थिक रूप से यदि देखा जाए तो राजस्थान में होगा अगर इन चुनावों में देरी हो रही है तो। बात नुकसान और फायदे की नहीं है, बात ये है कि देश संविधान और कानून से चलता है और आप उसका मखौल बना रहे हैं। उद्दंडता यह है कि आप हाईकोर्ट के मखौल बना रहे हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में इस वक्त पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनावों को लेकर पूरे तरीके से असमंजस बना हुआ है। सरकार इस स्थितियां स्पष्ट करना नहीं चाह रही। उधर आप देखिए कि राज्य निर्वाचन आयोग पूरी जिम्मेदारी सरकार पर डाल रहा है। इधर ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट को लेकर भी तमाम तरह की उलझनें इस वक्त बनी हुई है। इधर आप देखिए कि पंचायत और नगर निकाय चुनावों में देरी को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संयम लोढ़ा ने राजस्थान हाईकोर्ट में भजनलाल सरकार और इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। आज इसी मुद्दे पर तफसील से चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता संयम लोढ़ा जुड़े हैं। सर, पंजाब केसरी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। संयम, शुक्रिया मैडम जी, अवमानना याचिका आपने दायर कर दी। एक बार फिर से पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनावों में लगातार देरी हो रही है, सरकार की ओर से स्थितियां स्पष्ट की नहीं जा रही है, क्या प्रतिक्रिया है? लिखित में ये अंडरटेकिंग देने के बाद भी कि 15 अप्रैल तक हम चुनाव करवा लेंगे, सरकार फिर इसको टालने के रास्ते खोज रही है। ये पूरी तरह से अपने संवैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में विफल सरकार है। जी, लेकिन संयम जी, अवमानना याचिका आपने दायर की है, इससे पहले भी आपने लीगल नोटिस थमाया था। वो इसलिए देना पड़ा कि इन्होंने जो निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के गठन का जो कार्यक्रम जारी किया है, उसमें मतदाता के अंतिम प्रकाशन की तिथि 9 अप्रैल 2026 तय की है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश 15 अप्रैल तक प्रक्रिया पूर्ण करने के हैं। तो अभी पहले से ही ये तो आमादा है कि सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के निर्णय की अवमानना की जाए। उनको समझाया था नोटिस देकर के भी आप इसमें संशोधन कर लीजिए और यह कार्यक्रम जारी करिए कि 15 अप्रैल तक चुनाव पूर्ण हो जाए, पर इन्होंने कोई इसका संज्ञान लिया नहीं। तो 7 दिन बाद हमने अवमानना याचिका प्रस्तुत की है। अच्छा संयम जी, यहाँ पर इस वक्त राजस्थान में जो परिस्थितियां बनी हुई है वो आप देखिए कि एक तरफ सरकार है जो ये लगातार ये कह रही है कि हम चुनाव करवाने को पूरी तरह तैयार है, हमारी तैयारियां पूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से देरी हो रही है। उधर राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है, आपने देखा होगा कि लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं उनकी तरफ से सरकार को। मुख्य सचिव जी को उन्होंने लेटर लिखा था। तो ये जो कश्मकश चल रही है उसे किस तरह देखते हैं? ये आईएएस अधिकारियों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि इन्होंने कभी भी ये स्टैंड नहीं लिया, कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, उनकी ड्यूटी क्या है। सरकार अगर टालने की मंशा रखती थी, उनको फाइल पे ये लिखना चाहिए था कि ये इस की तरह के हम चुनाव करवाने के लिए बाध्य हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ये वार्डों के परिक्रिया के गठन के अधिकारियों और बीजेपी के पदाधिकारियों को साथ बिठाया गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जी, आपने देखा होगा तो ये प्रशासन का भी राजनीतिकरण हो रहा है। जी जी जी, मीटिंग बुलाई गई थी पंचायत चुनावों को लेकर, मुख्य सचिव के यहाँ अधिकारी पहुंच भी गए थे, मगर लास्ट मोमेंट पर वो मीटिंग निरस्त कर दी गई। वो इसलिए निरस्त हो गई कि सबका मत ये था
कि चुनाव होने चाहिए, चुनाव टाले नहीं जा सकते। और जिन्होंने बुलाई थी वो इसलिए बुलाई थी कि चुनाव टालें, इसलिए इन्होंने कैंसिल कर दी। लेकिन सर यहाँ पर वजह क्या है, सबसे बड़ी वजह? क्योंकि आपने देखा होगा आपके कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जी जो है गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन्होंने कहा कि दिल्ली से एक आईबी रिपोर्ट आई है और उसमें कई तरह के दावे किए गए हैं और उसी आईबी रिपोर्ट को देखते हुए अभी सरकार चुनाव करवाने की मंशा नहीं रखती है। सरकार की मंशा से कुछ होने वाला नहीं है। जी। संविधान में प्रावधान है, नगरपालिका अधिनियम में प्रावधान है, उसकी तो पालना होकर रहेगी, सरकार चाहे या न चाहे। जी, लेकिन संयम जी उतना टाल दिया। हाँ जी, जी, जैसा आपने कहा कि 22 अप्रैल तक वो सूची तैयार होनी है, तो फिर 15 अप्रैल तक चुनाव कैसे संभव हो पाएंगे? आवेदन ये है कि सरकारें अपनी हठधर्मिता करती रही है, लेकिन लोगों के संवैधानिक अधिकारों का माननीय न्यायालय ने हमेशा संरक्षण किया है और उसी से उम्मीद है। जी, लेकिन वजह क्या है सबसे बड़ी? जैसा कि कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, बार-बार विपक्ष हमलावर है, सरकार इस वक्त पे चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहती? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं इस संबंध में तो मुझे जानकारी नहीं है वो क्यों नहीं करवाना चाहती हैं। या तो मुख्यमंत्री जी को संवैधानिक प्रावधान की जानकारी नहीं, नगर पालिका अधिनियम की जानकारी नहीं है और अधिकारी उनको बताते नहीं है। जो लॉ डिपार्टमेंट में काम सरकार का देखते हैं वो भी उनको गुमराह कर रहे हैं। जी। अच्छा संयम जी, आपने अभी ये जो पंचायत चुनावों में और नगर निकाय चुनावों में देरी हो रही है, इससे नुकसान कितना है? क्योंकि अभी 1900 करोड़ के फंड की भी बात सामने आई थी कि वो भी अटका हुआ पड़ा है, तो कितना नुकसान आर्थिक रूप से यदि देखा जाए तो राजस्थान में होगा अगर इन चुनावों में देरी हो रही है तो? नहीं, नुकसान वगैरह तो चलो दोनों जगह इनकी सरकार है, पैसे तो आ जाएँगे, आज नहीं आएँगे तो कल आएँगे। हुँ। वो तो इतना तो ये लोग मैनेज कर लेंगे, लेकिन बात नुकसान और फायदे की नहीं है। बात ये है कि देश संविधान और कानून से चलता है और आप उसका मखौल बना रहे हैं। और अब आपकी उद्दंडता ये है कि आप हाईकोर्ट के मखौल बना रहे हैं। जी, अच्छा संयम जी, विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है इस मामले में? हालाँकि हमने देखा है कि लगातार कांग्रेस की ओर से विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया, मगर लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से एलपीजी गैस किल्लत का मुद्दा कांग्रेस ने सड़क पर उतर कर के उठाया, उस तरीके से ये पंचायत चुनाव वाला मुद्दा कांग्रेस ने अभी तक उठाया नहीं है। नहीं, हम तो पिछले साल से ही लड़ाई लड़ रहे हैं इस बात की। हाईकोर्ट ने पहले हियरिंग में बहुत टाइम ले लिया, फिर बहस हो गई तो फैसला रिजर्व कर दिया 3 महीने, फिर इनको 6 महीने का टाइम दे दिया। तो समय उस प्रक्रिया में बहुत लग गया। हाँ, ये ज़रूर है कि कॉलेज छात्र संघ, यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव है, स्थानीय निकाय पंचायती राज के चुनाव है। तो देखिए राजस्थान में पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनावों में देरी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, मगर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है कि चुनाव होंगे या नहीं। एक तरफ ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट को लेकर बवाल बना हुआ है, क्योंकि उस रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि कई तरह की खामियां, कई तरह की कमियां सामने आई थी, जिसके बाद एक बार फिर से उस रिपोर्ट को तैयार करने का काम किया जा रहा है। उधर सरकार का कहना है कि हम तो चुनाव करवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार, और एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग जो लगातार सरकार को लेटर लिख रहा है। इस पूरे मामले पर जो कंफ्यूजन इस वक्त राजस्थान में बना हुआ है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।